साथियों, आज तौसीफ आलम साहब ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वाकई में गरीबों का मसीहा है तो तौसीफ आलम है। वाकई में दबे कुचले लोगों की आवाज को जो दबाता है, उसके साथ खड़ा होने वाले का नाम पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब है। पिछले कुछ दिनों से भट्टा मालिकों के खिलाफ उनके द्वारा बनाए गए ईटा के रेट को लेकर जो जंग छिड़ा था, जो आवाज उठाया था पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने, वो सिर्फ महज सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि तौसीफ आलम साहब अपनी रोटी सेकने की वजह से सोशल मीडिया में आकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तौसीफ आलम को गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, तौसीफ आलम को भट्टा मालिकों से लेना देना है। जब भट्टा मालिकों से तौसीफ आलम की बात बन जाएगी तो फिर तौसीफ आलम अपनी बातों को वापस ले लेंगे। जो अपने आप को गरीबों के हमदर्द मानता है, जो अपने आप को गरीबों का एक मसीहा मानता है, फिर वो चुपचाप बैठ जाएंगे। लेकिन तौसीफ आलम ने आज फिर से एक बार साबित कर दिया कि तौसीफ आलम जब एक बार कमेंटमेंट कर लेता है तो फिर वो खुद का भी नहीं सुनता है। आज तौसीफ आलम साहब ने अपनी लड़ाई को और ज्यादा आगे कर दिया है। कहा तो ये जा रहा था कि ये जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन तौसीफ आलम ने इस जंग को खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तौसीफ आलम ने भट्टा मालिकों के खिलाफ ईंट भट्टा के मालिकों के द्वारा जो ईटा का रेट तय किया गया है 11-12 हजार तक प्रति हजार में जो लिया जा रहा है, जो पक्का चालान नहीं दिया जा रहा है, जीएसटी बिल नहीं दिया जा रहा है, उसकी आवाज को उठाते हुए पूर्व विधायक और एआईएमआईएम पार्टी के आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज से विधायक प्रत्याशी तौसीफ आलम साहब ने लिखित तौर पर आज किशनगंज के डीएम विशाल राज के साथ मुलाकात कर उनको एक आवेदन दिया है। उनको आवेदन दिया है जिसमें वो लिखा है कि उचित कार्रवाई की जाए और देखा जाए कि वाकई में क्या किशनगंज जिले में 11-12 साढ़े 12 हजार तक प्रति हजार इट्टा क्या किसी भी भट्टा मालिक के द्वारा बेचा जा रहा है। अगर बेचा जा रहा है तो पक्का बिल क्यों नहीं दिया जा रहा है। तौसीफ आलम साहब की मांग है कि अगर आप 12 हजार साढ़े 12 हजार प्रति हजार इट्टा लेते हैं तो फिर आप इट्टा तो चालान पे दर्शा देते हैं, लेकिन इट्टा कितने रुपया हजार आप लेते हैं उसको क्यों नहीं दर्शाते हैं। आप क्यों नहीं जीएसटी बिल देते हैं, आप क्यों नहीं पक्का चालान काट कर देते हैं। आप 12.5-13 हजार ईटा प्रति हजार तो ले लेते हैं, पर ग्राहक को आसानी के साथ समझाने के लिए आप उन्हें एक कच्चा चालान देते हैं जिसमें वो कितना ईटा लेता है वो तो आप लिख देते हैं, लेकिन उसके नीचे कितना प्रति हजार आप लेते हैं, कितना रुपया हुआ, वो आप क्यों नहीं लिखते हैं। यही तो तौसीफ आलम साहब की लड़ाई है, उसकी आवाज है। विपक्ष साथियों इस तौसीफ आलम साहब के इस मुद्दे को चुनावी रंग देते हैं। कहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है और तौसीफ साहब की राजनीतिक कैरियर अब खत्म होने जा रहा है। यही वजह है कि तौसीफ अपनी गरिमा को बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे को उछाल रहे हैं। विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि क्या 17 साल जब विधायक रहे थे पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब, क्या उस समय भट्टा मालिकों द्वारा पैसा नहीं लिया जा रहा था? क्या उस समय किशनगंज जिले में भट्टा नहीं था? इसके जवाब में पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब ने कहा कि यह मेरा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर मैं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाता तो मैं सिर्फ मेरे विरोधी अनजार नईमी के खिलाफ मैं आवेदन देता, या अनजार नईमी के खिलाफ जो वर्तमान में बहादुरगंज के विधायक है उनके खिलाफ मैं आवाज उठाता। लेकिन मैं उनके खिलाफ सिर्फ आवाज नहीं उठाया, पूरे किशनगंज जिला के ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा ईंट भट्टा के या ईंट के जो रेट जो तय किया गया है उसके खिलाफ हम आवाज उठाए हैं। कुछ लोग दोस्तों ये मान रहे थे कि तौसीफ आलम इस मुद्दे को खत्म कर देंगे, लेकिन तौसीफ आलम इस मुद्दे को खत्म करने नहीं होने दे रहे हैं। तौसीफ आलम साहब का मानना है, उनका कहना है, उनकी मांग है कि ईंट भट्टा के मालिकों द्वारा जो रेट लिया जा रहा है उसमें कटौती हो। किशनगंज में ही एक तरफ जहां साबुडांगी में 7 हजार प्रति हजार इट्टा का रेट लिया जा रहा है, तो फिर वही बहादुरगंज में 12.5-13 हजार तक
ईंटा प्रति हजार क्यों लिया जा रहा है। यह बात अलग है कि साबूडांगी के ईंटा के साइज और बहादुरगंज के सभी ईंट भट्टों के ईंटा के साइज में अंतर आपको जरूर दिखेगा। बाकी दोस्तों, तौसीफ आलम साहब की इस लड़ाई में क्या आप उनके साथ खड़े हैं? क्या आप चाहते हैं कि तौसीफ आलम साहब ने जिस तरह की आवाज उठाने का काम किया है, क्या यह वाकई में गरीबों के लिए है? क्या इससे वाकई गरीबों को फायदा होगा? तो दोस्तों, आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।